अब तो इस वीडियो में मैं आपको 23 दिसंबर का पेपर जिसमें लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 हिंदी है उसके बारे में बताऊंगी, उसके करेक्ट आंसर्स बताऊंगी। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर्स करेक्ट होंगे, बाय चांस एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं तो आप मुझे उसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैं पैसेज रीड करने नहीं वाली हूँ, मैं बस आपको आंसर्स बता दूंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स द सेम एज ईगरनेस, तो ईगरनेस का क्या मतलब होता है? कीननेस, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट विच ऑक्यूपेशन डिड द फैमिली ऑफ सवित्री फॉलो, तो सवित्री की फैमिली ने एग्रीकल्चर करते थे, वो एग्रीकल्चर फॉलो किया था, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड लेटर, तो लेटर का अगर हम अपोजिट वर्ड देखें तो फॉर्मर होता है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो हम देखें तो ए और बी दोनों इसमें ट्रू हैं, तो फिर ए और बी दोनों ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा पार्ट में एरर है। अगर हम देखें तो इसमें ए पार्ट में एरर है डिस्पाइट ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 वाई वर ज्योतिराव एंड सवित्री ऑस्ट्रेक्राइज्ड, तो अगर हम इसका देखें तो इसका होगा दे हैव स्टार्टेड द स्कूल फॉर गर्ल्स, इसका मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 ज्योतिराव फूले डिसाइडेड टू टीच हिज वाइफ टू रीड एंड राइट, उन्होंने उनको पढ़ना लिखना क्यों सिखाया था? तो उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ना लिखना इसलिए सिखाया था बिकॉज, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, 7 का 4, बिकॉज शी वॉज ईगर टू लर्न एंड एजुकेट हर सेल्फ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट विच पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ज्योतिराव फुले इज काउंटेड अमंग लीडिंग फिगर्स ऑफ महाराष्ट्रन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसका देखें, अगर मेरे अकॉर्डिंग इसका देखेंगे ना हम, तो 1 सेकेंड, यस, तो इसका आंसर होगा एडवर्ब, तो मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनर ज्योतिराव एंड सावित्री फॉर, सो इसका अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है फॉर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द सोशल इविल्स, तो फर्स्ट इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 द टोन ऑफ द पोएम इज, तो इसका अकॉर्डिंग मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है द पोएम इज डिप्रेसिंग, आई थिंक, मतलब मैं पक्का श्योर नहीं हूँ इस आंसर के लिए, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन सो नेचर डील विद अस एंड टेक अवे अवर प्ले थिंग्स, तो इसका आंसर तो मैं पक्का श्योर हूँ, 11th का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण। नेक्स्ट इज the poem deal with the idea that human life is, so human life according to this poem is not immortal, full of substance and life, तो इसका आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 द नरेटर ऑफ द पोएम इज, अकॉर्डिंग टू मी द नरेटर ऑफ द पोएम इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ एन ओल्ड मैन, मेरे अकॉर्डिंग है इसका आंसर, बट आई एम नॉट परफेक्टली श्योर। Next is question number 14 which of the following is true, so the child is partly willing and partly hesitating to lead to the bed is partially true. Next is question number 15 identify the name of figure of speech in we wish, तो we wish में अगर हम देखें तो एलिट्रेशन है क्योंकि इनका स्टार्टिंग का वर्ड जो है वो सेम है W एंड W। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पेडागॉजी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। लर्निंग आउटकम्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बेस्ड ऑन द कम्युनिकेटिव स्किल्स ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग का कोर्स ऑफ स्टडी। नेक्स्ट इज द टीचर ऑफ क्लास 5 गिव्स अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज, मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मतलब वो एडजेक्टिव वगैरह को डिस्क्राइब करती है और उसका ये टीचिंग मेथड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्शियस रेजिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसका कॉन्शियस रेजिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 इफ अ चाइल्ड इज अ गुड रीडर इन वन लैंग्वेज ही कैन बी अ गुड रीडर इन अदर और इन एनी लैंग्वेज, दिस इज नोन एज, तो अगर हम इसको देखें तो ये जानी जाती है स्किल ट्रांसफ़र, क्योंकि हमारे जो स्किल्स हैं वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे ट्रांसफ़र होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बिलीव करते हैं? लर्निंग इज अ सोशल कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग हमारे आसपास से कंस्ट्रक्टेड है, हमें अपने पेरेंट्स से लर्निंग नहीं मिली है, हम आसपास से सीखते हैं।
Next is question number 20. Learner undergo stages for developing a good write-up. What is the approach known as? So this approach is known as process approach to writing. According to me, question number 4 is correct and I am sure. Next is question number 21. 21 states that development of a mother tongue in a child is generally assumed as. So this is mother tongue language, so it will be language acquisition because we have not makes any effort to learn this or acquire this language. Next is question number 22. Stories during the early years of language learning are. So according to me, it's input for language learning. So the option number 2 will be correct. But I am not perfectly sure that this answer is right or not. Next is question number 23. A teacher divided class into 5 groups with 5 learner each group and asked them to find word related to home, school, road, land and sky. Each group find 10 to 15 words and share their idea with the other group. What technique the teacher adopted? So the teacher adopted thematic vocabulary approach. So this will be the correct answer because it's a theme based approach. And next question is question number 24. Multilingualism means starting with mother tongue, moving to English medium and adding other languages in the high school. So option number 4 will be correct. Next is question number 25. Which two of the following are main aims of remedial teaching? So the main aim of remedial teaching are, according to me, it's C. Remedial teaching is for teachers, and B. Remedial teaching is for teachers to make the changes in their teaching. So the correct answer will be B and C, that is option number 4. Next is Hindi in India is our official language and we know that, so option number 2 will be correct. Next is question number 27. Which of the following is assessment for learning? And we know that formative assessment is assessment for learning. Next is question number 28. Which method believes drilling is a major technique? We believe, according to me, it's option number 3. Whole language perspective is a drilling. Believes that drilling is a major technique. Next is question number 29. Error committed by the students in their writing and speaking should be treated as. So according to me, I am 100% sure that it is an indicator of error correction. So the option number 4 will be correct. Next is question number 30. Question number 30 says that children in their early years scribble on the wall, floor and in notebook. What is the stage of learning called? So this stage is known as scribbling. So the option number 1 will be correct. अब हम देखेंगे हमारा लैंग्वेज 2 जो कि है हिंदी. ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको पूरा पैसेज नहीं रीड करूँगी. जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं स्किप कर दूंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है मानव सभ्यता में समास होगा. तो मानव सभ्यता में मेरे अकॉर्डिंग समास संबंध तत्पुरुष होगा. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अगर हम देखें सुर में शब्द का अर्थ होता है संगीत में. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज वर्षा का मूल कारण क्या है? तो वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष ही हैं. ऊपर पैसेज में ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है. नेक्स्ट इज वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वनों के बारे में कि वनों से बांध को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इन्होंने उल्टा लिख दिया. ठीक है, बांधों की वजह से वनों को नुकसान पहुंचता है, ये करेक्ट आंसर होगा. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5. मानवता को सदैव किससे सहायता पहुंची है? तो वृक्षों से हमेशा सहायता पहुंची है. तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा इसका. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद है दु प्लस लब. तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. भूमि संरक्षण का अर्थ क्या होगा? तो भूमि संरक्षण का अर्थ होगा भूमि का कटाव. मेरे अकॉर्डिंग शायद ये होगा, बट थोड़ा डाउट में है फोर्थ ऑप्शन भी. तो अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए. वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो वृक्षों की पत्तियों से खाद बना के हम उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रकृति का उपसर्ग क्या होगा? तो प्रकृति में उपसर्ग जो है वो प्र है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. प्रकृति हमें क्या क्या सीख देती है? तो ये नेक्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है. तो प्रकृति हमें धैर्यवान बनने की सीख देती है. ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरित्रता करता है? तो इसका होगा हमारा जो धैर्य से काम करते हैं. ठीक है,
इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज फल प्राप्ति में कौन सा समास है? तो फल प्राप्ति में द्वंद्व समास है, मेरे अकॉर्डिंग द्वंद्व समास ही है इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, सफलता व सम्मान किन्हें प्राप्त होता है? तो सफलता और समास उन्हें ही प्राप्त होगा जो धैर्य पूर्वक काम में लगे रहेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। बहुत इजी पैसेज आया था हिंदी का। तो अधीर का विलोम शब्द क्या है? तो अधीर का विलोम शब्द होगा धीर। इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अब हम पेडागोजी सेक्शन पे जाएंगे। सबसे पहला है निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? सो इसको ऑप्शन नंबर होगा दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। तो सेकंड नंबर है जो वो करेक्ट होगा। 17th इस विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग होगा कि सभी बच्चे अपने विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें अधिक भाषाएं जोड़ी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थी को अपने आस पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? तो अगर हम देखें तो वह पूर्व ज्ञान से कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। एक शिक्षण आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाती है। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम पोर्टफोलियो के रूप में जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट होगा। कक्षा 4 की अध्यापिका को में के अंदर 7 के लिए जैसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया है। बाद में उन्हें कुछ वाक्य देती है। शिक्षार्थी को उन वाक्यों का स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। ये रणनीति क्या कहलाती है? तो अगर हम ये देखें तो अगर हम ये देखेंगे तो ये रणनीति जो है सचेतना बढ़ाती है, सचेतना बढ़ाना ये रणनीति होगी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से अगर हम देखें तो रणनीति के रूप में कहानी सुनना, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाती है। इस वस्तुओं को जाना जाता है वास्तविक वस्तु यानी रियलिया, जिसको हम इंग्लिश में रियलिया बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता या सीखती है इसे हम क्या मानते हैं? तो इसको हम मानते हैं भाषा सीखना, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन जो होता है वो हम बिना किसी चीज़ों के मदद से सीख लेते हैं, अब आसपास से ही हम सीख लेते हैं, लेकिन अगर हम कोई एफर्ट लगा के सीखे तो वो भाषा सीखना कहलाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थी की त्रुटि, तो इसका आंसर होगा अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए। उनकी जो एरर्स हैं, उनकी जो गलतियां हैं, उनको अभ्यास के द्वारा लानी चाहिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वे प्रकृति, दृश्य, इमारत, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। ये कार्य किस रूप में जाना जाता है? तो ये कार्य भ्रमण के रूप में जाना जाएगा, यानी कि एक्सकर्शन। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर एक्सकर्शन होगा। वह प्रकृतियाँ जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है तो वह सीखेंगे आकृति आधारित पे, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये है कि लेखन से पहले पठन का विकास होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? इसमें नहीं वर्ड पे हमें ध्यान देना है। तो मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, यानी कि प्रॉब्लम देती है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, बल्कि वो सीखने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद तथा नापसंद है इस समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचार को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा उन्होंने
अनुच्छेद लिखा, लिखने के इस उपागम को हम क्या कहेंगे, तो इस उपागम को हम मेरे अकॉर्डिंग लिखने की प्रक्रिया उपागम कहेंगे, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बाय चांस कोई भी आंसर गलत हो, सिर्फ यही वाला नहीं, कोई भी आंसर बाय चांस गलत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को अपने सेट के सॉल्यूशन चाहिए तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, या फिर मैं ईमेल आईडी भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, अपनी ईमेल और टेलीग्राम का लिंक भी आप मुझे कहीं भी दे सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।